अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको मेथी के पराठे बनाना सिखाऊंगी। मेथी के पराठे बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो के करीब मेथी ले ली है। इसको मैंने साफ़ कर लिया था और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे बना लिया है। इसकी आपने सिर्फ ये पत्तियाँ लेनी है और इस तरीके से आपने लेना है। आपने डंडी नहीं लेनी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी डंडी अगर आप लेंगे इतनी ठीक है, ज़्यादा बड़ी अगर आप लेंगे तो वो जो उसकी डंडी है वो पिसेगी नहीं। ये देखिए हमने इसके लिए फिर धनिया लिया है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये 2 प्याज हैं, ये मैंने कद्दूकश कर लिए थे। पतली वाली साइड से कीजिएगा कद्दूकश। ये 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया, 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून के करीब नमक। कम ज़्यादा आप ज़रा उसको चख लीजिएगा। तो अच्छा जी, हम पहले मेथी को, धनिए को और ग्रीन चिली को, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम अपने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करते हैं। मैंने ग्राइंडर का जग ले लिया है, इसमें मैं मेथी डालूंगी। ये देखिए, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे कूट भी सकते हैं। पतला पतला काट लीजिए और फिर इसे कूट लें। ये देखिए, इसमें मैं जो धनिया है वो डाल दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से ये बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और सर्दियों की तो ये सौगात है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है। ये हरी मिर्च ये डाल देंगे इसके अंदर हम, और हाफ़ कप के करीब पानी इसमें डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी, मैंने जो मेरी मेथी थी वो, हरा धनिया और हरी मिर्च ये मैंने पीस ली है। इस तरीके से आपने भी ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप मेथी, धनिया और हरी मिर्च को पीस भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने, ये हमारे मसाले हैं, इसके बाद हमने आटा गूंदना है। मैंने ये आटा ले लिया है, 2 से 3 कप के करीब ये आटा है। इससे आराम से 5 से 6 रोटियां बन सकती हैं आराम से। अच्छा, हमने मेथी, धनिया और हरी मिर्च पीसी थी वो इसमें डाल देंगे। पहले आपने इसमें ही अपने आटे को गूंदना है, पानी पहले नहीं डालना आपने। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च, इसको हम गूंद लेंगे। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत पतला नहीं गूंदना। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको गूंदना है। पहले हम इसी में जो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड किया था, मेथी को हमने पहले उसमें ही इसे गूंदना है। एक्स्ट्रा पानी अभी हम नहीं डालेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम डालेंगे। ये देखिए, आप टेस्ट थोड़ा सा आटे को कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा नमक इसमें डाल दें। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद लूँगी। बहुत पतला नहीं गूंदना, जैसे आप आटा गूंदते हैं आम रोटी का, आपने बिल्कुल इसको वैसा ही गूंदना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ऑयल सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारी जो पराठे हैं वो मज़ेदार बने और क्रिस्पी बने। ये 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। कि जी, मैंने आटा गूंद लिया है। आपने नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना है। आपने नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। अगर आप नमक कम रखेंगे तो फिर पराठा मज़ेदार नहीं लगेगा। ये देखिए, इसे आप, इस पराठे को आप ताज़ा मक्खन बनाएं उसके साथ आप खाएं, या आप लस्सी है उसके साथ ले लें, या मोस्टली लोग इसे चटनी के साथ खाते हैं। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। उसके बाद हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। जब आप इसे रेस्ट दे दें, उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिए ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और जब हम रोटी तवे पे डालें तो ज़बरदस्त हमारा पराठा बने। ये देखिए जी, मैंने आटा गूंद के इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था।
ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास मार्जिन हो उस हिसाब से। लेकिन इसको आपने आधा घंटा ज़रूर रखना है फ्रिज में। मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने अब इसे निकाल लिया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपको जिस तरीके से भी पेड़े बनाने आते हैं आप उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए, इस साइज़ के मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। जिस तरह आप रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। खुशका मैंने नीचे डाल दिया। देखिए, इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा खुशका मैं ऊपर डालूँगी। आपने इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना और ज़्यादा पतला भी नहीं आपने गूंदना। जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने इसको गूंदना है। हमने रोटी बना ली है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, मेरा तवा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अपनी ये मेथी की रोटी डाल दूँगी। ये देखिए, पहले आपने एक साइड से इसे फ़ौरन नहीं पलटना, इसे पकने देना है। छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रा थोड़ा सा अगर एहतियात करेंगे तो आपके जो मेथी के पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। आपने मेथी के पराठे जब बनाने लगे तो आपने जो बैटर है उसे चेक ज़रूर लेना है कि इसमें नमक कम तो नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये थोड़ा सा साइडों पे बन गया है। अब मैं जो ऑयल डालूँगी वो मैं डायरेक्ट नहीं इसके ऊपर डालूँगी, मैं साइडों पे डालूँगी ऑयल। ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी है, आपने डायरेक्ट नहीं डालना, आपने साइडों पे। फिर इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करते जाएं और इस तरीके से बनाते जाएं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपके नहीं दिल कर रहा सालन बनाने का तो इस तरीके से आप पराठे बना के खाइए। आलू से के पराठों से ज़्यादा मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा पराठा तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। देखिए, हम अपना दूसरा पराठा हमने डाल दिया है। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे। जैसे आप आलू के पराठे बच्चे शौक़ से खाते हैं, इस तरीके से आप बना के दें बच्चों को। ये मेथी के पराठे भी उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ग्रीन सब्ज़ी ज़रूर खिलाया करें बच्चों को, इस तरीके से बना के खिलाएं। अगर उस तरीके से सालन में बच्चे मेथी नहीं खाते तो रोटी में इस तरीके से डाल के बच्चों को दें, इनको पसंद आएंगे। हमारे ज़बरदस्त से मेथी के पराठे तैयार हैं। पराठों पे हम घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पराठों की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।